everyone, my name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC दिल्ली। ये वीडियो सभी BHMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसके अंदर हम अफॉर्जम नंबर 21 कंप्लीट करेंगे, ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन का। ये हमारी एक सीरीज चल रही है। हमारा टारगेट है फर्स्ट 27 अफॉर्जम कंप्लीट करना, जो कि CBDC सिलेबस में है फर्स्ट ईयर के, कि आपको फर्स्ट 27 जो कि बेसिक है आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, और सेकंड पोर्शन में आपको 105 से 145 जिसमें ड्रग प्रूविंग है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारा पहले टारगेट है फर्स्ट 27 कंप्लीट करना। तो आज हम 21 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके पहले के सारे फॉर्जम 20 तक उसके जिसमें भी फुटनोट थे वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। चैनल पर प्लेलिस्ट है, एंड स्क्रीन में कहीं भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 21 उसी को समझ आएगा जिसने 19 और 20 अफॉरिज्म को बहुत अच्छे से समझा होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड होगा ये अफॉरिज्म पिछले दो अफॉरिज्म से। ठीक है, तो क्या है एलेबोरेटिव वे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, तो पहले उन्हें देख लेना, फिर भी आपको 21 समझ आ जाए, एकदम से आप पढ़ो। तो मैं थोड़ा सा पीछे का जिस्ट दे देती हूँ 20 का, ताकि आप लिंक कर पाओ। तो 20 में हमें बताया गया था कि अगर हमें किसी मेडिसिन की क्यूरेटिव प्रॉपर्टी, उसके सारे पावर, साइन और सिम्टम्स को जानना है, तो सिर्फ हम बातों से नहीं जान सकते हैं। उसे हमें क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा, ड्रग प्रूविंग करनी होगी उसके फिनोमेना को जानने के लिए कि क्या क्या वो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है। क्योंकि हमारी होम्योपैथी इसी पे बेस्ड है कि हम कोई भी ड्रग पहले क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, उसके सारे साइन और सिम्टम्स को नोट डाउन करते हैं। उसके बाद हम कोई पेशेंट आता है, उसी के सिमिलर सिम्टम्स मैच करा के मेडिसिन देते हैं। ठीक है, तो 20 में वही बात करी थी कि आपको हिंट दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन टू ड्रग प्रूविंग। एज इट इज लिखा नहीं है वहाँ ड्रग प्रूविंग, पर फिनोमिना जानने के लिए आपको मतलब एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो इसी से समझ आना चाहिए कि वहाँ ड्रग प्रूविंग की बात करी है। तो 21 में बताएगा ड्रग प्रूविंग करके होगा क्या। तो इस 21 के 3-4 लाइन, जो इस अफॉरिज्म की लास्ट पैराग्राफ, मतलब पूरा जब पढ़ोगे तो लास्ट के 3-4 लाइन में कहेगा तो इसे कर क्यों रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो एक मेडिसिन हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दे रहे हैं, तो उसकी जो डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है, जितने भी वो मॉर्बिड साइन और सिम्टम्स प्रोड्यूस कर देगा, वही उसकी क्यूरेटिव पावर बन जाएगी। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे इपिकेक नाम की एक मेडिसिन है, ये भी आपके फर्स्ट ईयर के अंदर ही है, आपको पढ़ना होगा इपिकेक। इपिकेक का मार्क्ड फीचर होता है कि नोजिया और वॉमिटिंग के केस में दिया जाता है। हालांकि हम सिर्फ एक सिंगल सिम्टम पे कभी भी मेडिसिन नहीं देते हैं, ओवरऑल केस चेकिंग करते हैं, फिर टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे देते हैं। फिर भी एक मेडिसिन का एसेंस होता है ना, एक मार्क्ड फीचर होता है। तो इसमें है कि नोजिया और वॉमिटिंग, ये हर कंप्लेन के साथ, चाहे फीवर हो, चाहे GIT में कोई इशू हो, किसी भी तरीके का कोई कंप्लेन हो, उसके साथ कांस्टेंट नोजिया और वॉमिटिंग मिलती है। ठीक है, तो जब हमने इपिकेक को एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दिया, तो उसने क्या किया, नोजिया वॉमिटिंग लाइक सिम्टम प्रोड्यूस करने लग गए, और भी जितने सिम्टम्स थे इपिकेक के साइन और सिम्टम्स से मॉर्बिड सिम्टम प्रोड्यूस कर दिए। फिर क्या हुआ कि जो ऑब्जर्वर था, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है, उसने क्या किया, उसने सारे साइन और सिम्टम्स को नोट कर लिया। साथ ही साथ जो प्रूवर था खुद, उसने भी साइन और सिम्टम नोट कर लिया। फिर देखा गया, ऐसे बहुत न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तब जाके किसी एक मेडिसिन की ओवरऑल कंप्लीटनेस हम पता कर पाते हैं, किसी एक पे प्रूव नहीं की जाती है। ये सबकी नॉलेज आपको ड्रग प्रूविंग में पता चलेगी। ठीक है, तो मान लो इपिकेक से हमें मिला कि हर कंप्लेंट में नोजिया वॉमिटिंग आ रही है। तो इसी तरीके से जब पेशेंट आता है, तो हमने देखा वो पेशेंट हमें बता रहा है सामने से कि मुझे GIT प्रॉब्लम है, मतलब जितने भी इश्यूज हैं, कोई पेन है या कुछ भी है, वो बता रहा है मुझे फीवर के साथ नोजिया वॉमिटिंग भी रह रहा है। तो कहीं नहीं कि कहीं हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि अरे ये तो मतलब इपिकेक के मार्क फीचर्स हैं। फिर हम कहीं ना कहीं उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेके मैच करा के इपिकेक को देते हैं। तो ये सारे सिमिलर साइन और सिम्टम जो कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्रोड्यूस हुई थी बाय ड्रग प्रूविंग, थ्रू ड्रग प्रूविंग, तो वही सिम्टम और साइन मैच करा के हम इस जो कि नेचुरल डिजीज है उसके लिए दे रहे हैं। तो वो क्या कर रही है, उसको कम्प्लीटली क्योर कर दे रही है, उसके सारे प्रॉब्लम्स को। इस तरीके से वो मेडिसिन की जो डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर थी, वही उसकी क्योरेटिव पावर बन गई। तो ये था जो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या है ये 21 में मैंने बता दिया। फिर भी हम एक बार रीड करके समझ लेते हैं बुक से, ताकि आपको ईच एंड एवरी लाइन भी क्लियर हो जाए इस अफॉरिज्म की। ठीक है, तो पढ़ते हैं। कह रहा है कि नाउ एज इट इज अनडिनाइबल दैट द क्यूरेटिव प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन इज नॉट इन इटसेल्फ परसेप्टिबल। कह रहा है कि इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते हैं कि जो किसी मेडिसिन की क्यूरेटिव प्रिंसिपल है, मार्क फीचर है कि वो मेडिसिन क्या चीज़ क्योर सकती है, क्योर कर सकती है,
इसे हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ नॉट इटसेल्फ, वो खुद से नहीं दिखेगी। परसेप्टेबल मीन्स नोटिसेबल, ये खुद से हमें नहीं दिख सकती, आंखों से हम ऐसे ही बात करके नहीं देख सकते हैं। एंड एज इन प्योर एक्सपेरिमेंट्स with medicines conducted by the most accurate observers, nothing can be observed that can constitute them medicines or remedies except the power of causing distinct alteration in the change medicine human body and particularly in that of healthy individual। कि कह रहा है कि हम बातों से नहीं पता कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्यूरेट जब हमने ऑब्जर्व किया तो क्या मिला, नथिंग कैन बी ऑब्जर्व, मतलब कि क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया कि वो मेडिसिन कंस्टिट्यूट कर रही है, एक मेडिसिन बन रही है, रेमेडी बन रही है। कैसे कि अपनी वो क्या कर रही है, पावर दिखा दे रही है, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के हेल्थ को ऑल्टरनेट कर दे रही है, चेंजेस ले आ रही है, वो जो जो साइन और सिम्टम्स दिखा रही है वो, ठीक है। तो उसमें हमें यही पता चला कि वो अपने क्या क्या साइन और सिम्टम्स दिख रही है, उस ऑब्जर्वेशन में हमने यही नोट किया। एंड ऑफ एक्साइटिंग इन हिम वेरियस डिफिनाइट मॉर्बिड सिम्टम्स, वही मतलब वो मेडिसिन अंदर जाके उस हेल्दी ह्यूमन बीइंग में क्या कर रही है, सारे मॉर्बिड साइन और सिम्टम्स दिखाने के लिए उसको क्या कर रही है, उसके वाइटल फोर्स को एक्साइट करा दे रही है, ठीक है। सो इट फॉलोज दैट व्हेन मेडिसिन एक्ट एज रेमेडीज दे कैन ओनली ब्रिंग देयर क्यूरेटिव प्रॉपर्टी इनटू प्ले बाय मींस ऑफ देयर पावर ऑफ अल्टरनेटिंग मेंस हेल्थ ऑफ देन स्टेट ऑफ हेल्थ बाय द प्रोडक्शन ऑफ पेक्यूलियर सिम्टम्स। कह रहा है कि इससे हमें पता चला कि एक मेडिसिन और रेमेडी क्या है। देखो मेडिसिन क्या होता है कि समझो कि एक बोलते हैं ना कि मेडिसिन और रेमेडी में फ़र्क क्या है। तो मेडिसिन क्या है कि समझो टेबल पे आपके पास 10 मेडिसिन रखी हुई हैं। मेडिसिन है कि नंबर ऑफ मेडिसिन वहाँ पे बेलेडोना भी है, इग्निशिया भी है, कॉफी अक्रूडा भी, एलोसोकेट्रीना भी है, नंबर ऑफ मेडिसिन उस टेबल पे रखी हुई है। और वो कैसी हैं, पोटेंटाइज फॉर्म में है, सकशन ट्रैचुरेशन के थ्रू सारी क्रूड फॉर्म के हमने एनर्जी निकाल के रखी हुई है, उसको मेडिसिन बनाया फार्मेसी में ले जाके। पर उसी मेडिसिन को जब हम किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए देते हैं, उसके सारे और साइन और सिम्टम्स को क्योर करने के लिए देते हैं, तो वही क्या बन जाती है, उसकी रेमेडी बन जाती है, ठीक है। तो ये फर्क था मेडिसिन और रेमेडी में। तो यही कह रहा है कि वहाँ से हमें यही पता चल रहा है कि एक मेडिसिन और रेमेडी क्या कर रही है कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के स्टेट ऑफ हेल्थ को ऑल्टरनेट कर रही है, चेंजेस ला पा रही है, ठीक है। आगे द प्रोडक्शन ऑफ पेक्यूलियर सिम्टम्स, कि वो मेडिसिन अपने पिक्यूलियर स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखा दे रही है। एंड दैट देयरफॉर वी हैव ओनली टू रिलाई ऑन द मॉर्बिड फिनोमेना विच द मेडिसिन प्रोड्यूस इन हेल्दी बॉडी एज द होल पॉसिबल रिवलेशन ऑफ देयर इनडिवेलिंग क्यूरेटिव पावर, कि अब हमें इसी पे रिलाई करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा थ्रू न्यूमरस एक्सपेरिमेंट कि इस मेडिसिन ने जो भी अपने मॉर्बिड फिनोमेना दिखाए हैं, अबनॉर्मल चेंजेस दिखाए हैं एक ह्यूमन बॉडी पे, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे, जितने भी इसने साइन और सिम्टम्स दिखाए हैं, वही इसका क्या है, सोल पॉसिबल रिविलेशन है, रिवील कर रहा है अपने आप को कि उसकी अंदर की इनड्वेलिंग मीन्स की इनर क्योरेटिव पावर क्या है, ठीक है। क्योरेटिव पावर मतलब जो चीज़ प्रोड्यूस कर पा रही है वही चीज़ तो वो ठीक कर पाएगी ना। तो इसीलिए कह रहा कि ये एकमात्र रास्ता है कि हम प्रूव करके उसके सारे साइन और सिम्टम्स को देख सकते हैं, और वो खुद ही बता रहा है कि जो चीज़ मैं प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ वही मैं क्योर कर दूंगा, ठीक है। आगे इन ऑर्डर टू लर्न व्हाट डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर एंड एट द सेम टाइम व्हाट डिजीज क्योरिंग पावर ईच इंडिविजुअल मेडिसिन पोजेसेस, ये लास्ट की 3 लाइन इंपॉर्टेंट, इसे मार्क भी कर लेना कि इस तरीके से जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चल गया कि एक मेडिसिन की जो डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है वही एट द सेम टाइम हम कह सकते हैं कि यही इसकी क्योरेटिव पावर है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल मेडिसिन पोजेस करती है, मतलब कि जितने पोडोफाइलम ले लो, लाइकोपोडियम ले लो, तो जो भी डिजीज प्रोड्यूस करेगी वही वो चीज़ क्योर कर देगी, नेचुरल डिजीज को क्योर कर देगी। मतलब हम मेडिसिन देके आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस करवा रहे हैं, और जब कोई नेचुरल डिजीज एज इट इज आ रहा है, सिमिलर आ रहा है उसके, तो हम उसी को देके क्योर करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो 21 अफॉर्जम में यही समझाया गया था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट हम करेंगे अफॉर्जम नंबर 22। थैंक यू सो मच।